सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही प्रबलता के साथ जनहित के मुद्दों को सामाजिक और राजनैतिक दृष्टिकोण से संविधान और कानून के दायरे में बड़ी ही प्रबलता और प्रखरता के साथ और नम्रता के साथ मैं रखता हूँ। उन संस्थाओं के पीठासीन अधिकारियों के समक्ष निश्चित रूप इस पर विचार होना चाहिए। ये जनहित में नितांत आवश्यक है। आज की वीडियो में भारत निर्वाचन आयोग को लेकर के मैं जारी करूंगा और उसमें सीधा सीधा ये सच्चाई है कि प्रहार है। माननीय आयोग में बैठे हुए केंद्र, राज्य और जिले स्तर के अधिकारियों के ऊपर आप सभी से आग्रह है कि पूरे वीडियो को ध्यान से सुने, तत्पश्चात अपना कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिसे कि आत्मसात करते हुए मैं उसे और आगे बढ़ा सकूं और ही प्रबलता से अपने विषय को प्रेजेंट कर सकूं। सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कि शासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए हमारे संविधान ने एक सिस्टम दिया है, जिस सिस्टम को मानते हैं हम चुनाव आयोग के रूप में। ये एक ऐसी संस्था है जो पूरी तरह से अर्धन्यायिक संस्था के रूप में कार्य करते हुए, स्वयं शासित संस्था के रूप में कार्य करते हुए पूरी नियंत्रण चुनाव प्रणाली पर करती है। मैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों की तरफ मैं देश की जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए इस व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं, क्योंकि यह लोकतंत्र के संरक्षण का सवाल है। संविधान और कानून के दायरे में कृत कार्रवाई है, जिससे कि पूरा सिस्टम प्रभावित होता है। अगर शासन हमारा स्वच्छ नहीं, तो प्रशासन हो या न्याय प्रणाली हो, हमारी सरकारी संस्थाएं हो, चाहे हमारी सामाजिक और राजनैतिक गतिविधियां हो, सभी दूषित हो जाती है। कारण कि इस पर ध्यान देना नितांत आवश्यक है कि चुनाव प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी, ईमानदार और संविधान कानून के दायरे में हो, जिससे कि बेहतर शासनिक व्यवस्था की स्थापना हो सके। आज मैं केंद्रित करना चाहता हूं समस्त देशवासियों का ध्यान। सबसे पहले चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा अगर लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, तो आचार संहिता जारी किया जाता है। आचार संहिता जारी होती ही एक गाइडलाइन दिए जाते हैं, जिस गाइडलाइन का अनुपालन करना नितांत आवश्यक होता है। बड़ी ही बारीकी से इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उसका अनुपालन कराने की जिम्मेदारी हमारे राज्य निर्वाचन आयोग सहित जिला निर्वाचन आयोग की होती है। आप जानते हैं, एक सिंपल सा उदाहरण, आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए किसी भी तरीके का जुलूस और प्रदर्शन न करने की हिदायत दी जाती है, लेकिन खुलेआम उसकी धज्जियां उड़ा दी जाती है। हमारा निर्वाचन आयोग खामोश होता है। उसमें आदेश दिया जाता है कि आचार संहिता में कहीं भी किसी तरह की अब कोई कृत्य कार्रवाई सरकारी स्तर पर नहीं होगा। उसकी धज्जियां उड़ा दी जाती है। राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल हो,
नामांकन की औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए एक सिस्टम बनाया गया है कि अगर राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का प्रत्याशी नामांकन करता है तो उसमें प्रस्तावक एक होगा, लेकिन अगर पंजीकृत दल हो या निर्दल प्रत्याशी हो, उसका प्रत्याशी चुनाव लड़ने जाता है तो उसका प्रस्तावक 10 होगा। कहाँ तक न्याय संगत है? तत्पश्चात चुनाव चिन्ह मान्यता प्राप्त दलों को तुरंत दे दिया जाता है, चुनाव प्रचार में आ जाते हैं। हमें यानी निर्दल प्रत्याशी हो या पंजीकृत दल का प्रत्याशी हो, उसी चुनाव चिन्ह दिया जाता है जब पर्चे की जांच हो जाती है, यानी समय की कटौती मात्र 15 से 20 दिन लगभग दिए जाते हैं। 15 से 20 दिन में कितना प्रचार वो प्रत्याशी कर सकता है, बड़ी ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। अब मैं देश का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि कितनी विषमताएं हैं, कितनी भिन्नताएं हैं, कितना भेदभावपूर्ण रवैया है राष्ट्रीय दलों को लेकर के, क्षेत्रीय दलों को लेकर के और निर्दल को लेकर के। नामांकन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नामांकन में किसी भी तरह की कोई त्रुटियां पाई जाती है, चेकलिस्ट दिए जाते हैं। चेकलिस्ट के बाद पुनः उसका उत्तर सबमिट किया जाता है। फिर यह नहीं बताया जाता है कि इसमें कमी है या नहीं है। उन सक्षम अधिकारियों को यह बताने में कहाँ से दिक्कत होती है, यह बड़ी गंभीर और चिंतनीय विषय है। उस कमियों को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल के प्रत्याशियों को बता दिया जाता है और उनके परिपत्र को पूर्ण कराए जाते हैं। त्रुटि युक्त परिपत्र को भी एक्सेप्ट किया जाता है, यानी त्रुटि युक्त नामांकन भी एक्सेप्ट किए जाते हैं। सभी के नहीं, लेकिन ये जांच का विषय है। ये आरोप बड़ी ही प्रबल और सही है। उसकी अगर समीक्षा कर दिया जाए, उसे पारदर्शी कर दिया जाए, तो यह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। छोटी छोटी त्रुटियों के कारण छोटे दलों के पर्चे खारिज कर दिए जाते हैं। पंजीकृत दल हो या निर्दल के प्रत्याशियों के पर्चे खारिज कर दिए जाते हैं। वर्षों वर्षों की उसकी तैयारी। वर्तमान समय में माननीय आयोग क्या यह नहीं जानता कि कितनी मशक्कत करनी होती है एक प्रत्याशी को चुनाव मैदान में लड़ने के लिए, जहां धन बल का बोलबाला हो, जहां बाहुबल का बोलबाला हो, जहां पर कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हों, जाति और धर्म के आधार पर, क्षेत्रवाद और भाषा के आधार पर, वहां अच्छे लोगों को स्टैंड करने में कितना मशक्कत करना पड़ता है कि हमारा निर्वाचन आयोग नहीं जानता, हमारी देश की जनता नहीं जानती। लेकिन यहाँ आधिकारिक तौर पर मैं निर्वाचन आयोग को इंगित करूंगा, क्योंकि सक्षम अधिकारी के रूप में आप हो, माननीय केंद्रीय निर्वाचन आयोग के रूप में, राज्य निर्वाचन आयोग के रूप में, जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में, तो दोषी आप होंगे, कॉम्पिटेंट आप हैं, कोई और नहीं। इतना ही नहीं, छोटी छोटी गलतियों के कारण नामांकन पत्र निरस्त कर दिए जाते हैं निर्दल और पंजीकृत दलों को, जिसकी शिकायत अगर कर दी जाती है निर्वाचन अधिकारी को, चाहे वो जिले के निर्वाचन अधिकारी हों, राज्य मनवा आयोग के लोग, राज्य चुनाव आयोग के लोग हों, केंद्रीय चुनाव आयोग के लोग, प्रॉपर शिकायत होने के बावजूद भी कहीं भी किसी भी तरह की कोई कृत्य कार्रवाई नहीं की जाती, जो कि बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। कैसे आचार संहिता का पालन होगा, कैसे संविधान का अनुपालन होगा, कैसे कानून का अनुपालन होगा,
कैसे सक्षम अधिकारियों पर लोगों का विश्वास होगा, कैसी हमारी शासनिक व्यवस्था बेहतर होगी, इसका जवाब कौन देगा? सवाल ये जन जन की है, सवाल देश की जनता की है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी प्रखर होकर के इस विषय पर सवाल पूछती है। ये जन जन का सवाल है। हमें बेहतर प्रशासनिक प्रणाली कैसे मिलेगी, इसका जवाब कौन देगा? ये सवाल तो होगा ही जब तक इसका जवाब नहीं मिलता, जब तक इस पर पहल नहीं की जाती। मैं अपील करना चाहता हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ, चाहे हमारी केंद्रीय निर्वाचन आयोग हो या राज्य निर्वाचन आयोग हो या हमारा जिला निर्वाचन अधिकारी है, अपने नैतिकता का परिचय देते हुए संविधान और कानून के दायरे में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जनहित में पहल करें, जिससे कि व्यक्तित्व को संरक्षण मिले, समाज बेहतर हो और देश बेहतर हो। आपकी अग्रणीय भूमिका है, आपकी अग्रणीय भूमिका ये पूरे सिस्टम को प्रभावित करती है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की अपील, सुधार लाएं सारे सिस्टम प्रणाली में, अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए। यही आप सभी से मेरा आग्रह है। धन्यवाद।